हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत सारे गेम के मॉन्स्टर को हारने के बाद अपने मन में कहने लगा, दाजी ने मेरी ड्रैगन एंड फोनिक्स स्वॉर्ड को एक गेम के आइटम की तरह डिस्गाइज कर दिया है, जिसे गैंग जियान एंड म्यो ए स्वॉर्ड कहा जाता है। इसीलिए मैं इसे अब नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। और फिर एमसी अपने दोनों स्वॉर्ड को आसमान की तरफ उठाते हुए कह रहा है, ये कितना कूल दिख रहा है। उसी वक्त आसमान में हमें एक वारशिप का सीन दिखाया था, जिसे दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये नंबर 25 मीनाक्षी फायरफ्लाई गिल्ड के फ्लाइंग क्रूज है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मीनाक्षी फायरफ्लाई गिल्ड के एक मेंबर हर किसी को इस क्रूज के अंदर वेलकम जनाते हुए कहने लगा, मीनाक्षी फायरफ्लाई गिल्ड इस गेम के हर एक एलाइट्स को यहाँ पर वेलकम जनाता है। उसी वक्त हम लोग होलोग्राम में देख पाते हैं यहाँ पर न्यू मेंबर की जो वेलकम सेरेमनी है वो हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लू गुआन जो मीनाक्षी फायरफ्लाई गिल्ड का प्रेसिडेंट है, वो कहने लगा, तुम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा थकाने की काम करते हो, लेकिन तुम लोग जिस रिसोर्स को पाने के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हो यहाँ पर, उसका जो बेस रिक्रूटमेंट होता है उसे सिर्फ गिल्ड के एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। और फिर लुओ गुआन एक लड़की को देखकर कहना, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। सच में दोस्तों, ये लड़की देखने में बहुत ज्यादा सेक्सी था यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक नया लड़का चिल्ला करेगा, नहीं हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर हर एक प्लेयर अब एक साथ चिल्ला करेगा, हाँ हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हाँ हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर लुओगुआन हर किसी से कहने लगा, हम सभी यहाँ पर एक हम्बल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जन्मा है, लेकिन इसमें हमारा कोई भी गलती नहीं है। और फिर लुओगुआन उस लड़की के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, क्या तुम अभी भी 007 बनकर रहना चाहती हो और बड़े गिल्ड के ताकतवर इंसान को एक स्लेव की तरह हमेशा हमेशा के लिए साफ करना चाहती हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लड़की थोड़ा शर्मा को कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और फिर बाकी सारे इंसान भी अक्सर कहने लगा, नहीं हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। अब इन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुओगुआन एक रेबल्स में देने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर लुओगुआन हर किसी से कहने लगा, तुम सभी का स्वागत है हमारी मीनाक्षी गिल्ड के अंदर। हमारी गिल्ड सच में बहुत ज्यादा प्यार है, और सिर्फ जब तुम हमारी गिल्ड के मेंबर बन जाती हो तो अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा फैमिली आ जाता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर लू गोंग तो अपने हाथ से इशारा करने लगा, जिसे देखने के बाद दो इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर लू गोंग नीचे तरफ इतनी सुंदर सुनारी को देखते हुए कहने लगा, मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग हमारे गिल्ड के बेस पर पहुंच चुके हैं। गुजू माउंटेन के अंदर वहाँ वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, और स्पिरिचुअल स्टोन्स और स्प्रिंग भी चारों तरफ है। वहाँ पर अगर आप तुम लोग 5 मिनट भी तक कल्टिवेट करते हो तो भी तुम लोग को अगले 8 आवर के लिए डबल एक्सपीरियंस मिलेगा। और सच में दोस्तों, यहाँ पर लुओगोंग थोड़ा सा कूल दिख रहा था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, क्या स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर 5 मिनट के लिए कल्टिवेट करने के बाद मुझे अगले 8 आवर के लिए डबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और फिर और एक इंसान कहने लगा, तो फिर मैं बहुत जल्दी अपने सारे क्लासमेट को यहाँ पर सरपास करने वाला हूँ, और फिर मैं उसके मुंह पर एक जोरदार थापड़ मारने वाला हूँ। जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा, स्पिरिचुअल बीइंग के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए कल्टिवेट करने के बाद मुझे अगले 8 आवर के डबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और तुम स्पिरिचुअल स्टोन को भी इस्तेमाल कर सको जैसे तुम्हें पसंद है। सच में दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की ऐसे कुछ सुनने के बाद बहुत ही थड़के ऐसा मुंह बांधने लगा है। और फिर लू गोंग अपनी चश्मा को ठीक करते हुए कहने लगा, इस स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट बीइंग के बारे में किसी और को मालूम नहीं चलना चाहिए, खासकर वो सारे बड़े गिल्डों के पास। इसीलिए इस जगह पर एंटर करने से पहले तुम सभी को अपनी गेम प्लान और जो कॉन्टेक्ट टूल है उसे मुझे देना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ तुम सभी ये चीज को समझ पाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एक इंसान अपनी कॉन्टेक्ट टूल को देते हुए कहेगा, मैं समझ चुका हूँ। और उसी वो राइटर हमसे कहने लगा, अगर तुमने अपने गेम प्लान और कॉन्टेक्ट टूल को बंद कर दिया तो भी एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें और टैग नहीं कर सकता है। और फिर ऐसे ही हम लोग देख पाते लोगों को बहुत से इंसानों का जो कॉन्टेक्ट टूल है उसे ले लेता है, यानी दोस्तों उनके फोन को ले लेता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़की अपना फोन को देखते हुए थोड़ा सा घबरा रहा था यहाँ पर। और फिर लू गोंग का आदमी जो लू गोंग से कहने लगा, हाँ हम लोगों ने उसकी सारी चीज को कलेक्ट कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे आदमी अब लू गोंग के साथ इस माउंटेन पर आ चुका है, जहाँ पर एक गुफा को दिखाते हुए लू गोंग कहने लगा, इस गुफा के अंदर से तुम लोग हमारे गिल्ड के अंदर जा सकते हो। ये वो जगह है जहाँ पर तुम्हारा सपना शुरू होने वाला है। जो सुनने के बाद एक इंसान अपने सारे साथियों से कहने लगा, आप इसीलिए लू को फॉलो कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर 5 मिनट के लिए कल्टिवेट करने के बाद हमें अगले 8 घंटे के लिए डबल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस मिलने वाला है और तुम सभी जो स्पिरिचुअल स्टोन को जैसे चाहो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस गुफा को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मुझे यहाँ पर कुछ गलत महसूस हो रहा है। जो सुनने के बाद और एक टकला लड़का कहने लगा, तुम्हें शायद यहाँ पर सीख हो रहा है। अब चलो भी हम लोग यहाँ बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। और फिर अगली बार हमें उस गुफा के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर सारे इंसान लू गुआन के पीछे आ चुका है यहाँ पर। और फिर लुओ गुआन अपनी चश्मा को खोलने के बाद कहने लगा, और फिर लुओ गुआन एक देवी जैसा फेस बनाकर कहने लगा, तुम सभी का स्वागत है मीनाक्षी ह्यूमन ब्रीदिंग फार्म के अंदर। यानी दोस्तों लू गुआंग यहाँ पर इंसानों को पीक की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। जो सुनने के बाद एक लड़की जो अपने नर्स के कपड़े पहन कर रहा था वो बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, क्या ये ह्यूमन ब्रीदिंग फार्म है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लू गुआंग के एक आदमी ने यहाँ पर गेट को भी बंद कर दिया है, जिसे देखने के बाद एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर एक नया मेंबर नहीं हो, क्या तुम पहले से उनके ग्रुप में थे। जो सुनने के बाद आप वो लड़का बहुत ज्यादा हंसते हुए और कॉमेडी की तरह स्माइल देते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर और भी ज्यादा पीछे नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ मैंसी की एक हेल्पर हूँ, यहाँ पर सिर्फ मौत के लिए इंतजार करो। आप जो सुनने के बाद वो नाच लड़की बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, प्रेसिडेंट क्या हम इधर स्पिरिचुअल स्पिरिंग के अंदर कल्टिवेट करने के लिए नहीं ले जाना चाहते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर और एक लड़का प्रेसिडेंट की तरफ अपनी तो फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, वहाँ पर देखो प्रेसिडेंट के पीछे कुछ तो गलत है। और फिर हम लोग लूगोंग के पीछे एक स्पिरिचुअल बैरियर को देख पाते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनी पावर निकल रहा है। और फिर उस स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर से एक डेमन बाहर निकलते हुए कहने लगा, चेयरमैन लू ने यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे इंसानों को पकड़ कर लाया है, बिल्कुल एनिमल की तरह। मैडम बाई को आपको जरूर एक अच्छा रिवार्ड देने वाला है। और फिर इस डेमो को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये मैडम व्हाइट बोन का सावधानी थे जो है बोन ओवरलोड एक तुरु डेमन है। सच में दोस्तों बोन ओवरलोड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था यहाँ पर। अब बोन ओवरलोड को देखने के बाद लू गोंग उसके सामने झुकते हुए कहने लगा, मैं आशा करता हूँ बोन ओवरलोड मैदान व्हाइट बोन के सामने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कह सकता है। इससे हम लोग व्हाइट बोन मैजिक स्किल भी सीख सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इमोर्टैलिटी को भी हासिल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद बोन ओवरलोड एक देवी जैसा फेस बनाकर कहने लगा, ये चीज तो बिल्कुल नेचुरल है। सच में दोस्तों बोन ओवरलोड यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लू गोंग एक एविल फेस बनाकर कहने लगा, मेरे पास और एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर ऐसे भी ये सारे इंसान मैदान व्हाइट बोन के लिए खाना बोने वाला है और उनकी पोपाती और ये सारे खूबसूरत लड़की यहाँ पर उसी पर लू गोंग की बात को काटते हुए बोन ओवरलोड कहने लगा, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस काम को खत्म करो। जो सुनने के बाद लू गोंग एक देवी जैसा फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा श्रोता वो बहुत ज्यादा तास्ती है यहाँ पर भाई, वो आप इसे अनलोड करते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लुओ गोंग अपना एक पर्सनालिटी वाटर स्किल लूद फॉलो ग्रिप को इस्तेमाल करने लगा है, जिसके मदद से हम लोग देख पाते उसने उस नर्स लड़की को पकड़ लिया, जिससे वही से वो नर्स लड़की जोर से चिल्लाने लगा, नहीं ऐसा मत करना। और फिर हम लोग देख पाते लुओ गोंग की और दोनों साथी और एक लड़की तक आगे बढ़ने लगा, जिससे दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा, एक गैरेट मार्चेंट किल का अंदर कवर एजेंट है यहाँ पर होंग यान। और फिर होंग यान कहने लगा, चेयरमैन जियांग जल्दी से यहाँ पर आकर मुझे बचा लीजिए। और फिर उसी वक्त हमें और एक पुलिस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत से कल्टिवेटर अपने स्वत की मदद से आसमान में उड़ रहा था। और फिर वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपने मन में कहने लगा, मैंने अचानक से होंग यान के साथ अपनी सारे कॉन्टेक्ट को खोज कर जो मीनाक्षी गिल्ड के अंदर जा चुका है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह है मेरे पास आज भी उसके तेरे से जो उन्हें यहाँ पर रास्ते में जाते हुए छोड़कर गया था। उसी वक्त इस खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये जियांग सुई है ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन से। और फिर जियांग सुई अपने मन में थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, मीनाक्षी गिल्ड तुम लोग अभी यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं आसमान की तरफ देखते हुए एमसी एक पेड़ पर बैठा हुआ था। और फिर राइटर एमसी को दिखाते हुए हमसे कह रहा, ये मोस्तार को मारने के बाद यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रेस्ट ले रहा था। उसी वह एमसी आसमान में बहुत सारी लड़कियों के उस चीज को देखने के बाद बहुत ही थरके से फीस बनाकर कहने लगा, आसमान में 5 खूबसूरत लड़की क्या कर रहा है। और फिर एमसी बहुत ही स्पीड में उनके पीछे करते हुए अपने मन में कहने लगा, किस लिए ये सारे इंसान इतना जल्दी में है यहाँ पर, क्या इस वाइल्ड मैप के अंदर कोई बॉस फिर से रिप्लेस हो चुका है। और दोस्तों एमसी यहाँ वो बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और एमसी बोन ओवरलोड अपने डेमोनिक प्रेशर को अनलिश करने लगा, जिससे हर कोई यहाँ पर थोड़ा सा भी मूव भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एक लड़का चिल्ला के लगा, कोई मेरी मदद करो। और एक लड़का कह रहा, मैं यह मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मिस लुओ हुआंग कहने लगा, पिछले जल्दी से यहाँ पर आकर मुझे बचा लीजिए। और फिर हम लोग देख पाते लुओ गोंग का एक साथी हुआंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, लड़की पहले मुझे खुश करो यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस हुआंग ने उसके आंधे को तोड़ दिया है अपनी एक किक के मदद से।
और फिर मिस हुआंग गुस्सा होते हुए कहने लगा यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों मिस हुआंग बहुत ज्यादा देरी है यहाँ पर। और फिर इस आवाज को सुनने के बाद लू गैंग इस तरफ देखते हुए कहने लगा मैंने अभी तो अपने पैंट को भी नहीं उतारा है और वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लू गॉन्ग अपनी मैजिक पावर की मदद से मिस वांग के कपड़े को फाड़ने लगा, जिसे देखने के बाद मिस वांग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर लू गॉन्ग मिस वांग पर अटैक करते हुए कहने लगा क्या तुम मेरी दोस्त को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो और तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ था मुझे यहाँ पर रिफ्यूज करने का, वो भी बोन लॉर्ड के पेशा के अंदर। सच में दोस्तों लू गुआंग यह बहुत ज्यादा बुरा है। और फिर इस चीज को देखने के बाद मिस हुआंग कहने लगा तुम लोग सच में बहुत ज्यादा कमी नहीं हो यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उन सभी पर अटैक करते हुए कोई कहने लगा यहाँ पर रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते चेयरमैन सुई जियांग यहाँ पर आ चुका है। और सच में दोस्तों यहाँ पर चेयरमैन सुई जियांग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और फिर चेयरमैन सुई जियांग को देखने के बाद मिस वांग कहने लगा प्रेसिडेंट आप आ चुके हैं। अब चेयरमैन सुई जियांग को देखने के बाद लू गॉन्ग कहने लगा यहाँ पर हेवन में जाने का रास्ता था लेकिन तुमने उसे नहीं लिया है और यहाँ पर हेल में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया है। लॉर्ड ओवरलॉर्ड प्लीज हमें मदद कीजिए इसे भागवाने के लिए। जो सुनने के बाद बोन ओवरलॉर्ड कहने लगा तुम सही बिल्कुल स्टेज हो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलॉर्ड अपने ओरा को अनलिस्ट कर अपना स्पेशल डेमोनिक टेक्निक बोन पार्गेटोरी को इस्तेमाल करने लगा है यहाँ पर, जिसके वजह से जमीन के अंदर से यहाँ पर बहुत से बोन्स पाई बाहर निकलने लगा है। सच में दोस्तों यहाँ पर बोन ओवरलॉर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जब चेयरमैन सुई जियांग एक लड़की को पकड़ने के बाद अपने आइस शोध को सामने की तरफ बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों चेयरमैन सुई जियांग यह बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। आप चेयरमैन सुई जियांग की इस तरह की पावर को देखने के बाद लू गॉन्ग अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा डेविल फेस बनाकर कहने लगा क्या यहाँ पर अभी भी कोई और ऐसा इंसान है जो अभी भी नीचे नहीं गिरा है। फादर्स अब चलो इसे पकड़ते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लू गॉन्ग के हर एक इंसान अब उसके पीछे से अपने अपने वेपन को बाहर निकालने लगा। अब इस सीन को देखने के बाद चेयरमैन सुई जियांग अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा तुमने असल में एक डेमन के साथ हाथ मिलाकर अपने ही कॉम्पिटिस को यहाँ पर चोट पहुंचा रहे हो। जो सुनने के बाद लू गॉन्ग एक डेविस फेस बनाते हुए कहने लगा जब तो इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है तब तो मैं अपनी खुद की पेरेंट्स को भी सेल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लू गॉन्ग अपना स्पेशल स्किल वाटर सेलेस से चेयरमैन सुई जियांग पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद चेयरमैन सुई जियांग अपना स्पेशल स्किल को अपने हाथ की मदद से कास्ट करने लगा यहाँ पर। और दोस्तों चेयरमैन सुई जियांग के इस स्पेशल स्किल का नाम है आइस प्रिजन। और फिर हम लोग देख पाते हैं चेयरमैन सुई जियांग के आइस प्रिजन अटैक की वजह से लोगों के पूरे अटैक या वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और या तो भाई लोगों को अपने हाथ को फ्रीज होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा कि या तो भाई मेरे हाथ भी अब पूरी तरह से फ्रोजन हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते चेयरमैन सुई जियांग अपने आइस सूट को लेकर लुओगोंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर चेयरमैन सुई जियांग ने लुओगोंग पर अपनी सिर्फ एक ही अटैक के उसका हाथ बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन में चेयरमैन सुई जियांग देखने में बहुत ज्यादा एक कूल दिख रहा था। और फिर लुओगोंग खुद को संभालते हुए कहने लगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर एक औरत के पास इस तरह की स्किल हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते चेयरमैन सुई जियांग अपने स्वर्ण को लुओगोंग के गले के करीब लाकर उससे कहने लगा मैंने मीनाक्षी गिल्ड के बारे में इन्वेस्टिगेटर को अच्छी तरह से कह दिया है और सारे प्लेयर को अभी छोड़ दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बोन ओवरलॉर्ड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक मोहताज भी है जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत है, ये सोच में मेरी एफर्ट के लायक है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते बोन ओवरलॉर्ड अपनी सॉरी के अंदर से एक बोन को बाहर निकालते हुए कहने लगा मेरे सामने झुको आप। सच में दोस्तों बोन ओवरलॉर्ड यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। और बोन ओवरलॉर्ड को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा बोन ओवरलॉर्ड एक डेमन जनरल है यहाँ पर। और फिर राइटर फिर से हमें डेमन के लेवल के बारे में बताने लगा जहाँ पर डेमन जनरल, ग्रेट डेमन, डेमन किंग और डेमन एम्परर और फिर डेमन लॉर्ड होता है। उसी पर हम लोग देख पाते लू गॉन्ग बोन ओवरलॉर्ड के पाव को पकड़ कर कहने लगा प्लीज लॉर्ड ओवरलॉर्ड प्लीज इस ओमेन को बहुत जल्दी मार डालिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलॉर्ड बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा तुम सारी बेकार कोई के। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलॉर्ड ने लू गॉन्ग को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार डाला है उसके सर को काटने के बाद। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद लू गॉन्ग के सारे साथी यहाँ से भागते हुए कहने लगा हमारा प्रेसिडेंट यहाँ मर चुका है, डेमन ने हमें बिक्री कर दिया है, जल्दी से यहाँ से भाग चलो। जो सुनने के बाद बोन ओवरलॉर्ड अपने स्पेशल स्किल बोन नेल हेल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा तुम सारे बेकार कम्युनिटी कोई के, अब जब तुम्हारे आइडेंटिटी एक इंसानों की टेरिटरी की तरह एक्सपोज हो चुका है तो भी तुम सारी मेले और ज्यादा काम के नहीं हो यहाँ पर। सच में दोस्तों बोन ओवरलॉर्ड ने इन सारे इंसानों से वही किया है जिसका ये लोग लायक है। आप बोन ओवरलॉर्ड की इस तरह की पावर को देखने के बाद एक लड़के चेयरमैन सुई जियांग से कहने लगा ये सच में बहुत ताकतवर है प्रेसिडेंट चेयर है।
प्रेसिडेंट सुई जियांग प्लीज आप थोड़ा सा केयरफुल रहना इससे। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं सुई जियांग भी अब थोड़ा सा सीरियस फेस बनाने लगा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं सुई जियांग ने अपना स्पेशल स्किल आइस चेलेस का इस्तेमाल कर बोन ओवरलोड को 2 हिस्से में काट डाला है। जिस सीन को देखने के बाद वो लेके बहुत ज्यादा खुश हो कहना एक काम कर रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते बोन ओवरलोड फिर से अपनी बॉडी को रिजनरेट कर रहा है और फिर बोन ओवरलोड अपने शरीर को पूरी तरह से रिजनरेट करने के बाद एक डेविल फेस पाने लगा, जिसे देखने के बाद सुई जियांग कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर बोन ओवरलोड अपने पार को रिलीज कर डेविल जैसा फेस बनाकर कहने लगा आखिरकार मोहताज फिर भी एक मोहताज से है। तुम सारी चीज से मैदान व्हाइट बोन के लिए सिर्फ नारिशमेंट ही बन सकते हो और कुछ भी नहीं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं मी से सुई जियांग बोन ओवरलोड के अटैक को अपने आइस और सेलेस की मदद से रोकते हुए अपने मन में कह रहा है कितना ताकतवर है यहाँ पर। और भी मी सुई जियांग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा मुझे जरूर इन सभी को बचाना पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं हमारा एमसी यहाँ पर आकर अपने सिर्फ एक ही शॉट सेलेस की मदद से बोन ओवरलोड को बहुत से हिस्सों में काट डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। जिस सीन को देखने के बाद मिस सुई जियांग बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और फिर वो डेमो मरते हुए कहने लगा मैं खुद को रिचार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और फिर एमसी कूल लुक देते हुए कहने लगा पता नहीं हमें से आखिर में आते हैं यहाँ पर। बाद चार में सुई जियांग एमसी से पूछना तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी हीरो ही पूछ देते हुए कहने लगा इस गॉड के बनाए हुए दुनिया के अंदर जहाँ पर डेमोस नहीं आ सकते हैं मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल प्लेयर ल्यूनियन हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा कूल जरूर लग रहा था। अब एमसी को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद चेयर में सुई जियांग एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा आप वो वक्त नहीं है तुम्हारे यहाँ पर शो ऑफ करने का। वो लोग असल में मौसतारी यहाँ पर आकर उन लोगों ने तुम्हें मार दिया तो भी तुम जरूर यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनी की बात मार्चेंट गिल्ड का और एक मेंबर कहने लगा इस बच्चे को सोच में नहीं मालूम है किस तरह से जिंदा रहना चाहिए या फिर मरना चाहिए। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी फेरी आइज गोल्डन पुपिल्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से एमसी बोन ओवरलोड की तरफ देखने लगा और हमें बताया थे बोन ओवरलोड एक डेमो जेनर है और जिसका लेवल अभी 40 में पहुंच चुका है। उसी वो बोन ओवरलोड को देखते हुए एमसी अपने मन में कहना तो फिर ये असली डेमो है। सच में दोस्तों बोन ओवरलोड यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन उसी वो एमसी अपनी हेलमेट और स्नेक के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन ये सिर्फ एक डेमो जेनर है और मेरे पास अपनी 12 जिंदगी है तो फिर क्यों ना मैं इसे ट्राई करके देख लूं। लेकिन उसी वो एमसी मिस वांग की तरफ देख को थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी मिस वांग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो किस लिए इस खूबसूरत लड़की के अंदर से डेमोनिक ओरा बाहर निकल रहा है। सच में दोस्तों मिस वांग के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक ओरा बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलोड एमसी पर अपने स्पाइक से अटैक करते हुए कहने लगा जब तुमने हमारे टेरिटोरी के अंदर आ चुके हो तुम सभी को शायद मैदान व्हाइट बोन को खाने की तरह साफ करना चाहिए। सच में दोस्तों बोन ओवरलोड एमसी को खाने की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। उसी वो एमसी का कूल अंदाज में जो मीस सुई जियांग से कहने लगा जितने भी लोगों को चोट लगा है उन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे पीछे मत तारो, मैं अपनी शोध को बाहर निकालने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी फोनिक्स से ड्रैगन शोध को बाहर निकल कर अपने मन में कहने लगा जो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मैं अपनी स्टार पिकिंग टावर के अंदर जितने मॉन्स्टर है उनकी स्किल को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी नाइन बाघ मॉन्स्टर और प्रिंसेस वानसिंग के स्किल को इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी स्वॉर्ड्समैन के एक स्पेशल स्किल दोरो एंड सेलिस का इस्तेमाल करने लगा है, जिसके वजह से एमसी के स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा है। अब एमसी के पावर की वजह से बोन ओवरलोड का बॉडी धीरे डिस्ट्रॉय लगा और बोन ओवरलोड कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन और फिर बोन ओवरलोड अपनी बॉडी को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हुए कहने लगा जब तो मेरे पास काफी माना है तब तो मेरा बॉडी फिर से रीऑर्गेनाइज और रीजेनरेट कर सकता है, वो भी इन्फिनिटली। सच में दोस्तों बोन ओवरलोड को लग रहा है वो यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल है। आप बोन तो ओवरलोड की इस बात को सुनने के बाद चेयरमैन सुई जियांग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे चुका था, वो लोग सोच का मुस्तारी यहाँ पर तुम उनके साथ ऐसे डील नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर नया वाइफो एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। जो सुनने के बाद एमसी पोज मारते हुए कहने लगा क्या कहा तुमने इन्फिनाइट रीजनरेशन। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी यहाँ पर बोन ओवरलोड का फील्डिंग सेट करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही स्पीड के साथ बोन ओवरलोड पर अटैक करते हुए कहने लगा मैं देखना है तो हम में से कौन ज्यादा फास्टर है, मैं या फिर तुम। और फिर एमसी अपने बोरियर स्किल को थीप स्किल के साथ इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते यहाँ पर बोन ओवरलोड का हालत धीरे धीरे बुरा भी हो रहा था। उसी वो एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत से प्लेयर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और रायतर हमसे कहने लगा एमसी ने अभी बोन ओवरलोड पर 24 हिट्स लगा दिया है। और फिर अगली बॉल वो हिट्स बार को 36 हो जाता है, जिसे देखने के बाद मार्चेट गिल्ड के हर एक मेंबर बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा क्या ये कोई इन्फिनाइट कॉम्बो है,
ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर हमें दिखाया थे वो कम हिट्स बार को 59 में पहुंच जाता है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं बोन ओवरलोड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं इन्फिनिटली खुद को रिजनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अगली बार बोन ओवरलोड एमसी को उल्टा देखो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर कहने लगा कि इसलिए मैं तुम्हें उल्टा देख रहा हूँ अभी। लेकिन अगली बार कुछ नोटिस करने के बाद बोन ओवरलोड कहने लगा, नहीं मैं खुद यहाँ पर उल्टा हो चुका हूँ, लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर बोन ओवरलोड के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है। ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी उसी इस तरह से देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारी स्वर मेरे 9 छोटे भाई से भी ज्यादा फानी दिख रहा है अभी। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर एमसी अपने दागों ने फोनिक्स शोध को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने जो कॉम्बो अभी इस्तेमाल किया है उसने तुम्हारी इन्फिनिट रिजर्व से अंदर एक छोटा सा भाग डाल दिया है, इसीलिए मैं इसे अब कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बोन ओवरलोड बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उप्स मैंने बहुत ही कम वक्त के अंदर ही बहुत बार खुद को रीजनरेट कर चुका हूँ और मेरी माना अब लगभग खत्म हो चुका है, मुझे इस चीज को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी पीछे बोन ओवरलोड पर अपने शॉट की मदद से अटैक करे। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर एमसी बोन ओवरलोड से कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। अगले ही पर हम लोग देख पाते बोन ओवरलोड मरते हुए एमसी से कहने लगा, क्या इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कंसीडर की लायक नहीं है। जो सुनने के बाद एमसी उसके सर पर किक करने लगा। और फिर सिस्टम प्लान से हमें बताया थे बोन ओवरलोड के बाद जितनी माना था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी दोस्तों एमसी ने फाइनली यहाँ पर बोन ओवरलोड का जो फील्डिंग था वो पूरी तरह से सेट कर दिया है। और फिर सिस्टम प्लान से हमें बताया थे यहाँ पर डेमन जेंडर बोन ओवरलोड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद चेयरमैन स्वे जियांग बहुत ज्यादा शौक कर अपने मन में कहना, क्या ये लियोनियन है। और फिर चेयरमैन स्वे जियांग थोड़ा सा शर्मा को अपने मन में कहने लगा, मुझे अब याद आ रहा है लियोनियन वही इंडिविजुअल प्लेयर है जिसने वन में वैली के जो स्पीड रन रिकॉर्ड था उसे भी तोड़ दिया था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इसके बाद इतना ताकतवर फाइटिंग पावर है जो डेमन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें एमसी के वार्मिंग वैली के जो कारनामे हैं उसी बारे में बताया जा रहा था। और फिर चेयरमैन स्वेज यहाँ सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगर हम लोग इसे अपने गिल्ड के अंदर रिक्रूट कर पाए। उसी वो हम लोग देख पाते एक लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वो मर चुका है, हम लोग सच में यहाँ पर सेफ है। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक प्लेयर का जो जान में फिर से जान आ चुका है। और फिर वो नर्स के पहना हुआ नर्स के कपड़े पहना हुआ लड़की खुद को ऑर्गेज़म देते हुए अपने मन में कहने लगा, एक इतना तो हैंडसम है, अच्छा होता अगर लियोनियन मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। सच में दोस्तों इस मानव का हर एक लड़की छिनार है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मी सुवांग चेयरमैन स्वे जियांग के बहुत ज्यादा करीब जगह कहने लगा, प्रेसिडेंट आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, हम लोग का पूरी तरह से सेफ थे यहाँ पर। उसी वो एमसी मी सुवांग की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, मैं लगभग इसके बारे में भूल ही चुका था, इसके अंदर से मुझे गलत स्मेल आ रहा है अभी। और फिर एमसी मी सुवांग की स्मेल को लेते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इसे स्मेल कर पा रहा हूँ, इस वॉच में एक डेमोनिक हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मेरे आंखें उसके आर पार नहीं देख पा रहा है। उसी वो एमसी सुमे की बात को याद करने लगा जहाँ वो सुमे कहने लगा, एमसी के नोज भी अब पूरी तरह से टेम्पर्ड हो चुका है। और फिर एमसी मी सुवांग की तरफ अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे पहले इसे एक बार ट्राई कर देखने दो। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मार्चेट गेंद का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर चेयरमैन स्वे जियांग एमसी को रोकते हुए कहने लगा, तुम अब यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और फिर चेयरमैन स्वे जियांग एमसी पर अपने आइस सूट को तानते हुए कहने लगा, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम किस लिए मेरे गिल्ड मेंबर पर अटैक कर रहे हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मी सुवांग चेयरमैन स्वे जियांग के साथ चिपकते हुए कहने लगा, प्रेसिडेंट प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया था, ताइबर देन से बचने के बाद मैं और एक नया पार्वत से मिल जाओगा यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते चेयरमैन स्वे जियांग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मी सुवांग रोते हुए एमसी पर अपने फिंगर को पॉइंट कर कहने लगा, प्रेसिडेंट ये आदमी थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है यहाँ पर, पहले इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया मुझे वायलेट करने के लिए, लेकिन जब मैं रेजिस्ट किया और यहाँ पर भाग गया था, अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और मुझे मारना चाहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की एमसी का फील्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब मिस वांग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मार्चेंट गिल्ड का एक लड़की कहने लगा, उसने कहा था वो यहाँ पर आया है हमें बचाने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो सच में हमारी स्टोरी के पीछे आया था। जो सुनिबा मार्चेंट गिल्ड का और एक लड़की कहने लगा, जो वाइस प्रेसिडेंट हो गया ने एक है तो फिर ये चीज जरूर सच होगा। उसी वो मार्चेंट गिल्ड का और एक लड़की कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था वो इस तरह का एक पर्वत हो सकता है, इस दुनिया के अंदर कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। अब उन सभी की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते चेयरमैन स्वे जियांग छिया स्पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, क्या ये सच में एक पर्वत है यहाँ पर, होंगियान और मैं हम दोनों बिल्कुल बहने की तरह है यहाँ पर, वो मुझसे झूठ नहीं कह सकता लेकिन यहाँ पर कुछ तो गलत लग रहा है मुझसे।
और फिर हम लोग देख पाते हैं मार्चेंट गिल्ड के हारे मेंबर और एमसी तक अपनी वेपन को करते हुए कहने लगा, भाई स्पेसी ने होंगियन को प्रोटेक्ट करो यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी पहले कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एमसी अपनी पावर को रिलीज कर कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तो में कहने लगा, तुम सच में एक डेमन है यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे पार्वत कहने का, जल्दी या फिर बाद में मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा असली पार्वत क्या होता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद चेयरमैन स्विच यांग एमसी से कहने लगा, मैं जरूर इस चीज को वेरीफाई करने वाला हूँ, अभी अभी आपके मदद को कंसिडर करने की वजह से प्लीज मिसाइल आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं मार्शियल गिल्ड का एक लड़की एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, नहीं हम लोग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं, हम लोगों को अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे एक लेसन सिखाने के लिए। जो सुनने के बाद और एक लड़की कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, भाई प्रेसिडेंट होंगियान को गुस्सा दिलाने के लिए उसे तो सजा मिलना ही चाहिए। सच में दोस्तों ये सारी लड़की के पास थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाते होंगियान का डेविल फेस को जो अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों होंगियान यहाँ वो बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।